नहीं है। चंडी में एक है राजा सूरत। सु माने है सुंदर, जिसका रथ जिसका चक्का कभी गड़बड़ नहीं होता है। राजा सूरत सारी पृथ्वी के मालिक थे, राजा थे, अपना मौज से राजपाट करते थे, आनंद से समय व्यतीत करते थे। एक रोज ऐसा भयानक हो गया कि हठात झट से दूसरा राजा चढ़ाई कर दिया और उसका राजा तो छीन लिया जब तो राजा तो वो रहे नहीं। देखा कि अब तो मुंह दिखाने लायक दुनिया में रहे नहीं, इतनी प्रतिष्ठा इतना मान वहाँ 1 मिनट में चला गया। तो वो झट से घोड़े पर चल के शिकार के बहाने से निकल गए। शिकार खेलने वो नहीं गए, उनका जो चित्त था वो तो शोक में निमग्न था। लेकिन थे तो राजा, कोई पूछेगा कि यहाँ कहाँ गए हैं तो कह दिया जाएगा कि शिकार खेलने गए हैं। उसी के बहाने से वो चले गए। जंगल में जाकर के गाछ के नीचे में घोड़े को बांध दिया, बांध करके बैठ गए तो चित्त एकांत हुआ। तब पूर्ववत कर्म जो थे वो राजा थे, राज शासन करते थे। वही सब बातें उनके मन में आने लगी। हमारे घोड़ों को दाना मिलता है कि नहीं, हाथियों को खाना देता है कि नहीं, हमारी प्रजा को पालन होता है कि नहीं, हमारे महल की सफाई होती है कि नहीं इत्यादि। अरे जब तुम राजा ही नहीं तब तुम्हारा महल कहाँ, घोड़ा कहाँ, हाथी कहाँ। लेकिन वो चिंता नहीं गई। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि सब चला गया हमारे पास, अब कुछ नहीं रहा, लेकिन हमारी चिंता नहीं गई। ऐसी चिंता वो कर ही रहे थे कि एक चट्टान पर बैठ करके तो देखा कि एक आदमी बूढ़ा वो जंगल की ओर ही चला आ रहा है। उसका नाम था समाधि वैश्य। समाधि वैश्य राजा को देख कर कहते हैं, आपको देखने से मालूम होता है कि आप राजपुत्र हैं, राजा ही हैं, तो आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं। राजा ने अपना सब वृतांत कहा समाधि वैश्य को। समाधि वैश्य ने भी कहा कि जो हाल हमारा सो ही हाल आपका। हम बनिया हैं, हम बूढ़े हो गए हैं, तो हमारी स्त्री लड़का बच्चा सब हमको मार पीट करके धन भी छीन लिया और घर से भी निकाल दिया। हम भी यही सब सोच रहे हैं कि हमारी स्त्री को, बेटा को लोग पूछता है कि नहीं, हमारा लड़का लोग कैसे रहता है। आश्चर्य है कि स्त्री पुत्र ने हमको मार पीट करके निकाल दिया और उसी के लिए हम मरते हैं, उनके ही लिए चिंता आती है। तब वो दोनों मिल करके मेधा ऋषि के आश्रम में गए। यही है गुरु के पास जाना। गुरु के पास जाकर के प्रणाम किया और अपना हाल सब हाल बताया। तो मेधा ऋषि ने कहा, तुम लोग शक्तिहीन हो गए हो, तुम लोग शक्ति की उपासना करो, शक्ति उपासना करो, अर्जन करो, पावर शक्ति गेन माने लाभ करो। इसी से प्रारंभ हुआ चंडी दुर्गा सप्तशी। अब इन लोगों ने ऋषि का उपदेश माना, गुरु वाक्य में विश्वास करके दुर्गा की उपासना करना प्रारंभ किया। दुर्गा जो शरीर रूपी दुर्ग का राजा आत्मा, तो आत्मज्ञान लाभ करने के लिए वो जब क्रिया करने लगे तो पहले मधु कैटव जो है राक्षस, वो दोनों एकदम से उत्पात करने लगे, बेचैन कर दिया। एक बेचैनी से छूटा और दूसरी बेचैनी में पड़ गया कि भाई कैसे साधन करेंगे, ये लोग तो बड़ा बलवान है। तो फिर माँ से कहा कि माँ हमारी शक्ति से कुछ होगा नहीं, तुम ही कोई उपाय करो, क्योंकि देवी भगवती ही महामाया रूप से सबको मोहाच्छन्न रखती है और वही विद्या रूपणी होकर के अपनी माया से विमुक्त भी कर देती है। महामाया हरे शेषाम तथा दया सम्मोहते जगत ज्ञानमपि चेतांसी देवी भगवती ही सा। बालाधा कृष्ण मोहाय महामाया प्रक्षति तया विसृज्यते विश्वम जगते सच्चराचरागम सहसाम प्रसन्ना वरदा निर्णाम भवती मुक्तये सा विद्या परमां मुक्ते हेतु भूता सनातनी। तो फिर मधु कैटव का वध हुआ, पुराण शक्ति की कृपा से उनके प्रसन्न होने से हुआ। अब ये जो मधु कैटव है वो क्या है। मधु माने है मीठा, मिष्टी। मनुष्य को सबसे मीठा ये संसार ही लगता है। इतना इसमें दुख है, तकलीफ है, इतना इसमें झंझट है, लेकिन महामाया से आच्छन्न है, वो इसको नहीं छोड़ेगा। इसमें ऐसा रस मालूम होता है उसको कि कभी भी नहीं छोड़ेगा। आइडिया धारणा भी नहीं है इसको छोड़ने से ही हमको तो वास्तव में आराम मिलेगा। और कैटव है कपट भाव। हम जो आत्मा हैं हम नहीं जानते हैं, यही मालूम होता है कि हम मनुष्य हैं, हम शक्तिहीन हैं, हमको कुछ नहीं है, हमको ये करना होगा वो करना होगा। तो यही दोनों को पहले नाश करना होगा। इनका नाश करने के बाद ही साधन पथ में तुम आगे बढ़ सकोगे। इसका मतलब हुआ कि परमात्मा में विश्वास, अनुराग और विषयों से वैराग, संयम साधनादि करना होगा पहले नहीं तो नहीं होगा। वो पहले चाहिए वैराग, विषयों से वैराग छोड़ देना नहीं है। तुलसीदास ने इसको बड़े सुंदर भाषा में कहा, कर से काज करो बहु नाना मन राखो जहाँ श्री भगवाना। हाथ पैर से इंद्रियों से आवश्यक जो है कार्य तो करो, लेकिन मन को भगवान को सौंप दो, तब तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी। श्री भगवाना, श्री माने है लक्ष्मी। भगवान की क्यों इतनी खातिर है, क्योंकि तमाम शक्ति उनके भीतर में है, अधीन है, लक्ष्मीपति है भगवान। तो तुम इधर उधर जो भटकते हो सो काहे भाई, पकड़ो ना उनको, लक्ष्मीपति जो है उनको पकड़ो ना। तो इसी तरह से सब है, रक्त बीज है। अब वो तो ऐसा राक्षस है कि उसको मार दो तो उसका जो खून गिरता है उसके एक एक बूंद से उसी तरह का मजबूत एक और राक्षस पैदा हो जाता है। शेष नहीं है। रजोगुण का वो प्रतीक है। रजोगुण जब तक तुम्हारे भीतर में क्रिया करती रहेगी तब तक तुम निश्चिंत हो नहीं सकते हो। कामना वासना हमेशा संसार कर्म में लगाए रखेंगे, ये करना है, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब रजोगुण है। अंत नहीं है इच्छा का, और बिना रजोगुण के कुछ होगा भी नहीं। तुम साधना करोगे तो रजोगुण का प्रयोजन है, तभी ना करोगे। ये ऐसा है कि जहाँ एक इच्छा को पूरा किया वो 10 को खड़ा कर देगा। मील बनाया
होगा, बनाया तो होगा कि ठीक है दूसरा मील बनाया जाए, इस मील में ये लगाओ वो राजकीय बुद्धि आएगी, उसको नष्ट करना होगा। अब ये शुंभ निशुंभ क्या है असाधन में? शुंभ निशुंभ है कीड़ा पिंगला। ये श्वास प्रश्वास जब तक श्वास प्रश्वास चलता रहेगा चंचल होकर कीड़ा पिंगला में चैन से रहने नहीं देगा, तो इसको भी मारना होगा, खत्म करना होगा, लय कर देना होगा। इसी तरह से सब महिषासुर है वो है सुधा का प्रतीक। इंद्रिय मन का संस्कार बस असत में भ्रमण करना। धनुलोचन है वो पाप से अंधापन जो होता है उसका है प्रतीक। चंडी है तो उसका पीर मुंड है वो बुद्धि हुआ। अब ये देखो ये पील है कवच है अर्गला, कितना सुंदर है अर्गला में है। सत्य मनोरमा देवी मनोविष्णु विचार में पानी को विष्णु का